चलाने दो, ठीक है। डिस्टर्ब मत कर, डिस्टर्ब मत कर, ध्यान से चलाने दो मुझे। ध्यान से मतलब पूरा कॉन्शियस होके आपने उस कार को चलाया। खैर वो तो प्रैक्टिस की बात हो गई है ना, लेकिन मतलब कुल मिलाते हैं कि पूरा बहुत विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग काम को करते हैं। कोई भी नया काम देख लीजिए, पहली बार करते हैं तो अपने कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, लेकिन क्या होता है, अब वो ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, जब हम लोग 15-20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन हो जाता है, आदत हो जाती है, बार बार वही गाड़ी निकालते हैं, वही ड्राइविंग करते हैं, वही क्लच गियर, ठीक है। तो सब क्या होता है, वो हैबिट में आ जाता है। किसमें जाता है? हैबिट में। अब आपका जो बार जो कर रहे हैं उसके कारण वो आपके कहां चला गया, और चेतन मन में चला गया कि कब आपको क्लच बदलना है, कब गियर बदलना है, सब अपने आप होता है, स्मूथली होता है, मजे से होता है। और पता है उसी बीच में आपको फोन भी आता है, अब फोन आता है तो हम लोग फोन भी उठाते हैं, फोन में बात भी कर देते हैं, चलाते भी रहते हैं। तो फोन तो आपका चेतन मन अटेंड कर रहा है, फोन कौन अटेंड कर रहा है? चेतन मन। तो कार कौन चला रहा है? और चेतन मन। कार और चेतन मन चला रहा है, ठीक। बात क्लियर हो गया ना? हम दो काम एक साथ कर रहे हैं उस समय। रात में क्या होता है, रात में हम लोग सोए रहते हैं, एकदम गहरी नींद में है, एक मच्छर काटता है और 2.5 किलो का हाथ इधर से आता है और उड़ता है धड़ाम, और मच्छर सही हो जाता है। कौन मारा मच्छर? आप तो सो रहे हैं। चेतन मन सोता है, लेकिन अचेतन मन नहीं सोता है, वो रात भर जाता है, कभी सोता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके घर में शादी हो रही है, शादी है, छठी है, जो भी है, कुछ कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, कुछ फंक्शन है। तो देखिए जब तक आपके कार्यक्रम की तैयारी नहीं हो रहा था, या कार्यक्रम जब तक निपट ना जाए अच्छा से, तब तक हमारे दिमाग में भूत चढ़ा रहता है। खाना पीना, भूख प्यास सब साइड में, भूख लगते रहता है लेकिन उसका एहसास नहीं रहता, ठीक है। तो टोटल जो एनर्जी कहां से आती रहती है, आपके और चेतन मन से आती रहती है। दिमाग में रहता है कि ये काम को अच्छे से करना है, यहाँ पर ये लाइट लगा नहीं, यहाँ पे लाइट लगाओ, ये करो वो करो। हम दिन भर भूखे प्यास रहते हैं, लेकिन वो मतलब एनर्जी आती रहती है, काम करने की जो एनर्जी है वो लगातार बरकरार रहती है। तो वहां पर समझिए उस बात को। लेकिन जैसे ही शादी खत्म हुआ, हम धड़ाम से सोफे में गिरते हैं, बेड पे गिरते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, एक आदमी और वाटर बोतल भी चढ़ाना पड़ जाता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? तो इतने तो संभाल के कौन रखा था आपको? आपके अचेतन मन की ताकत ने संभाल के रखा था। अब समझिए आपकी ताकत को, आपके भीतर हम लोग बाहर दुनिया भर हम लोग ढूंढते रहते हैं कि ताकत कहाँ है। वो ताकत आपके अंदर है। सेशन पूरा होने दीजिए, ठीक है। तो ताकत आपके अंदर है, तो कहीं ना कहीं हमको उसको समझना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सुबह अलार्म वाली बात देखिए, आज सुबह आज हम लोग कहाँ यहाँ पर पहुंच गए थे, 6:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे, राइट सर। हम लोग को सर बोल दिए थे 6 बजे वहां से निकलना है, 6 बजे मतलब 5 बजे उठना पड़ेगा। दिमाग में था, अलार्म डाल दिया, लेकिन मैं 4:45 बजे उठ गया। क्यों? क्योंकि दिमाग में अचेतन मन में कमांड चला गया था कि भैया आपको 5 बजे उठना है। कोई पिकनिक वगैरह में जाने जाता है, रात भर नहीं आता। क्यों? अचेतन मन की कमाल की बात है, आप इसको समझना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। अब थोड़ा बातें क्लिक कर रही हैं दिमाग में, ठीक है। तो समझना उस चीज को कि जैसे सांस लेना है, कि खून का दौरा है, पूरा बॉडी का जो संचालन है पूरा अचेतन मन के माध्यम से होता है टोटल। तो कमाल की चीज है। इसके बाद एक बहुत बड़ा अंतर आपको मैं बताने जा रहा हूं कि चेतन मन में तर्क करने की क्षमता होती है, तर्क कर सकता है, ये सही है, ये गलत है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। ये सब तर्क कौन करता है? चेतन मन। और चेतन मन कब काम करता है? जब तक आप जागृत स्थिति में हैं। लेकिन अचेतन मन तर्क नहीं कर सकता, ये सही है कि गलत है, इसको करना चाहिए, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, तर्क नहीं कर सकता, राइट ना? इसका मतलब क्या हुआ? तर्क नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या हुआ? जो वो सुनेगा उसको वो सच मान लेगा, राइट? इसका मतलब आप कैसा सुन रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ
कि आपको अगर नेगेटिव कमेंट सुन रहे हैं तो अवचेतन मन, चेतन मन तो तर्क कर देगा यार नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन वो सुन रहे हैं, वो कहां फिर लगातार सुनते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके अवचेतन मन में वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो तर्क नहीं कर सकता, इसलिए उसको सही मान लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको एक अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की भांति है। उपजाऊ जमीन मतलब कोई भी बीज डालो उग जाएगा, कोई भी बीज डालो, चाहे धान का डालो तो, चाहे गेहूं का डालो तो, चाहे मक्का का डालो तो वो उग जाएगा। तो अवचेतन मन भी क्या है, एक उपजाऊ जमीन की भांति काम करता है। उसमें यदि आप सकारात्मक चीज डालोगे तो भी आप मान लेगा, और नकारात्मक चीज डालोगे तो भी उसको मान लेगा। अब सोच के देखिए, जब आप टीवी देख रहे हैं तो कैसा मूवी चल रहा है, या आपके पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके कान में कैसे कैसी बातें आ रही हैं, या मियां बीवी के बीच में तकरार चल रहा है तो कैसी कैसी बातें हो रही है, परिवार में किस टाइप की चर्चा हो रही है। तो जब जब नेगेटिव चीजें आप डालेंगे तो अवचेतन मन में काम करेगा ही करेगा वो। इसका मतलब यह है कि हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका कान, आंख और जीभ तीनों को संभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एंट्री गेट है अवचेतन मन का। फिर बोलेंगे मैं तो पता नहीं कैसे कैसे हो गया, कैसे कैसे क्या, आपने खुद किया उसको, आपने उसको निमंत्रण भी दिया है। सोच के देखिए आपके अराउंड में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसी घटनाएं घट रही है, कैसी बातचीत चल रही है, कैसे कैसे लोग आपके सराउंडिंग में। कहते हैं ना, आप हर पांचवें व्यक्ति के एवरेज होते हैं, पांचवें व्यक्ति के एवरेज होते हैं। अगर चार आपके साथी, शिक्षक वाला भावना आ जाएगा आपके गुण, इसको हम इकोनॉमिकल में कहें, अगर आपके 5 साथी 1 लाख रुपए कमाने वाले हैं तो आप 1 लाख रुपए कमाने वाले बन जाओगे। 5 हर 5 का आप एवरेज होते हैं। सोच के देखिए ना। तो हमको ध्यान में रखना है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, सराउंडिंग हमारा कैसा है, हमारे बच्चे किस माहौल में हैं। बाद में बोलेंगे हमारे बच्चे बिगड़ गए, कैसे बिगड़े, सराउंडिंग कारण बिगड़े, ठीक है, क्योंकि आपका वो वातावरण वैसा ही आपने दिया है। तो आज के बाद ऐसी चीजें नहीं देखेंगे, ऐसी बातें नहीं सुनेंगे और ऐसी बातें नहीं कहेंगे जो हमारे अवचेतन मन में फिट हो जाए। मतलब सीधे सीधे बात यह है कि आज के बाद हम लोग नेगेटिव चीजें ना तो देखेंगे, ना सुनेंगे और ना ही बोलेंगे। मैंने कहीं सुना था कि नेगेटिव लोगों से कि परछाई से दूर रहना है, नेगेटिव लोग परछाई से दूर रहना है। और कहते हैं कुत्ते काटने का एक बार इलाज हो जाता है, जब आदमी काटता है ना तो उसका इलाज नहीं। बहुत गंभीर बात कर रही है क्या? परफेक्ट बोल रही, क्या बात, ठीक है, लेकिन तालीम तो बजाय नहीं भैया। ठीक है, तो ठीक है, आज के बाद हमको ध्यान रखना है कि कोई भी चीजें, नेगेटिव चीजें हमको ना तो देखनी है, ना सुननी है, नहीं बोलनी है। बोलते हैं कि अगर मुंह खोलना है तो अच्छी बात बोलना है, वरना चुप रहना। ठीक है, जब भी मुंह खोलना है अच्छी बातें बोलना है, वरना चुप रहना है। आप एक जरूर किताब पढ़िएगा, बोलते हैं ना 2 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, 2 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, मैंने कहां से उठाई है? आशुतोष राणा जी ने कहां से उठाया होगा? उन्होंने किताब पढ़ा, हाउ टू विन पीपल इन्फ्लुएंस, राइटर है डेल कार्नेगी, और वो हिंदी में आता है लोक व्यवहार। मार्केट में लोक व्यवहार नाम से बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप राइटर का नाम नोट कर लीजिए, लोक व्यवहार डेल कार्नेगी का। डेल कार्नेगी नाम से इंस्टीट्यूट भी है, कोचिंग सेंटर इस दुनिया में नहीं है डेल कार्नेगी, लेकिन उसके बुक्स एकदम बिकते हैं, भयंकर बिकते हैं। और यकीन मानिए, आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे ना, जिंदगी बदल जाएगी। हो सकता है उसके कुछ कंटेंट होंगे, है ना,
लेकिन हाउ टू विन पीपल एंड इन्फ्लुएंस करके वो इंग्लिश में उसका हिंदी कन्वर्ट किया है सुधीर दीक्षित जी ने, और लोक व्यवहार नाम से है। उसका राइटर इंपॉर्टेंट है, डेल कार्नेगी उसका राइटर है, ठीक है। उस किताब को जरूर पढ़िए और यकीन दिलाता हूं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन होते देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है। बहुत सारे लोगों का तलाक रुका है, हाँ, बुक पढ़ के, हाँ, आप पढ़ के देखिएगा, क्या ऐसा क्या खास बात है उसमें, आप पढ़ के देखिएगा, ठीक है। तो उसमें यही कहता है, क्या बोलना है यही तो मेन है ना, दिस इज टॉकिंग इंडस्ट्री। क्या बोलना है यही तो सीखना है, यही जवान ही तो बिगाड़ देता है सब चीज, इसी में तो सब उलझ जाते हैं, ठीक है। हाँ, राइटर है उसके डेल कार्नेगी, जरूर पढ़िएगा, है ना। लेकिन शुरू बता दूं, शुरुआत 15-20 पेज आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा आप उसको पढ़िए, थोड़ा करके पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई पुस्तक की बात। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है, नेगेटिव चीजों से हमको दूर रखना है, नेगेटिव लोगों के छाया से दूर रहिए, क्योंकि आपको डस सकते हैं, आपको काट सकते हैं और उसका इलाज नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आप मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे और फिर चक्कर काटते रह जाएंगे। तो चलिए, तो कुल मिला के कि हमेशा सकारात्मक बोलना है। क्योंकि शिक्षक है तो शिक्षक के नाते मैं आपको जरूर कहूंगा कि बच्चों को कभी भी नेगेटिव कमेंट ना करें। तो गधा है, तो कमजोर है, तो कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल रहा हूं आप लोग ऐसा बोलते होंगे, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसा प्रवृत्ति रखते हैं। सोचिए उनके मन में क्या होता होगा, सोचिए। शिक्षक यदि ऐसा बोल दे, जो कि किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता है, वो बोल दे बच्चे को, तो उस बच्चे के मन में क्या चलेगा। अगर यहाँ पर सुनील सर यहाँ पे आकर किसी को टोक दे, उसके मन में क्या चल रही होगी, सोचिए। तो शिक्षक यदि किसी बच्चे को यदि हतोत्साहित कर दे, तो क्या होगा, उसके मन में, अवचेतन मन में घर कर जाएगा। एक बार सुनेगा, 2 बार सुने, और जो बच्चा ठीक करके नहीं आता, उसका हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या हो सकता है, घरेलू समस्या हो सकता है, कुछ भी समस्या हो सकता है। लेकिन हम उसको यदि हम टोक रहे हैं, इसी प्रकार का बोल रहे हैं, तो कई कारण हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्ची थोड़ा लेट से स्कूल आई, आते ही टीचर उसको उठा दिया, हमेशा लेट से आते हैं, ऐसा वैसा ये वो सुना दिया। बाद में पता चला कि उसकी मम्मी बीमार थी, पूरे घर के सब काम को करके वो स्कूल आई थी। सोचिए उसकी कंडीशन क्या होगी। उसके बावजूद भी स्कूल आई थी और आते ही शिक्षक ने उसको झड़की मार दी। उसके बच्चे के मन में क्या चल रहा हो समझ। तो कभी भी हमको जब भी परिस्थितियों को पहले समझना है, उसके बाद हमको उसको कमेंट करना है। कहने का मतलब ये कि शिक्षक हमेशा उसको मोटिवेट करिए। हमारे विद्यालय में हम लोग प्रयास करते हैं, पहले आप जानकारी दे दो, ठीक है आज लेट होगा, जानकारी दे दो, आप लंच तक भी स्कूल आ सकते हैं, ये हमारे विद्यालय की फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। लेट से आइए, बता दीजिए पहले से, हाँ, लेकिन रोज रोज थोड़ी, जब कभी ऐसा स्थिति बन गई तब की बात है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मान लो 12 बज गया, 12:01 हो गया, अब स्कूल जाना नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है 12 बजे गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक फ्रेंडली माहौल बनाइए, कहने का मतलब। तो कुल मिला के कि हमको शिक्षक हमेशा क्या करेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा, कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उस बच्चे के मन में यदि घर कर गया तो सीधा वो कहां चला जाएगा, उसके अवचेतन मन में चला जाएगा, जिसको निकालना बहुत ही कठिन काम है। और जिंदगी भर वो बच्चा, आपने एक बच्चे ने, तो आई एम द टॉपर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और लिखा है 97%। कितना लिखा है, 97+% लिखा है। तो ये इसको बोलते हैं विजन बोर्ड। क्या बोलते हैं, विजन बोर्ड। आवाज नहीं, क्या बोलते हैं जी, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या होता है, एक ऐसा बोर्ड होता है जहां पर अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने सपने हैं, जो आप चाहते हैं, उसको आपको लिख के चिपकाना होता है, लिख के चिपकाना होता है, बार बार देखना होता है, बार बार देख के उसको क्या करना है, विजुअलाइज करना होता है कि मैंने उसको पा चुका हूं। आपको अवचेतन मन को क्या करना रहता है, बेवकूफ बनाना रहता है। मैंने कहा ना, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, अवचेतन मन को बार बार बोलोगे ना तो सच मान बैठता है, अरे 97% आ गया ऐसा। क्योंकि उसका आप देखिए स्थिति देख लीजिए, अवचेतन मन का क्या आता है कि वो तर्क नहीं करता, अवचेतन मन तर्क करता भी नहीं है, इसके कारण वो सच मान बैठता है। और जो सच मान लिया तो फिर सोच लीजिए कि 90% ताकत उसमें है कि वो उसको ला कर छोड़ता है।
होता है। जसपुर से है क्या कोई? नहीं है। जांजगीर से है क्या कोई? जांजगीर से भी नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। आप कहाँ? अच्छा, शक्ति। तो आप तो जानते होंगे इनको, आकांक्षा जानते हैं? आकांक्षा विद्यालय है ना? तो ये तीनों बच्चे अभी आकांक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जोक हो गया। चलिए ठीक है। तो जैसे देखिए बता रहा हूँ, वहां पर जसपुर जिले में क्या होता है, करीबन 4-5 बच्चों को लेकर आकांक्षा विद्यालय को विजिट कराया, चयन होने से पहले विजिट कराया कि आकांक्षा विद्यालय में होता क्या है, क्या होता है, कैसे होता है। उसको अचेतन मन में क्या कराया, फिट कराया कि आपको वहां जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप महसूस करें कि आप उसको पा चुके हैं, हो गया। तो कहने का मतलब इस तरीके से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय प्राइमरी छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसको हम लोग राष्ट्रीय प्रतिभा खोज भी करते हैं। ठीक है, ये इसी साल की बात है। कौन से क्लास वाले दिलाते हैं इसको? हाँ, हाँ, वो क्लास 10 वाला आपने गलत नहीं बोला, वो भी दिलाते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय जो प्राइमरी छात्रवृत्ति परीक्षा है वो कक्षा 8वीं के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसी साल की है, 2022-23 की बात है। इतने सारे बच्चों ने दिलाया, लेकिन जो नीचे में जो दिख रहे हैं बच्चे ना, उनका 1-1, 2 नंबर से चूक गया। देखिए, पहला प्रयास था, और ऐसा नहीं कि हम ही लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण नौजतन भी है। नौजतन के जो 6 बिंदु हैं बेरला ब्लॉक में भी चलते हैं, और बेरला ब्लॉक के बच्चे भी एकदम थोक के भाव में निकले एकदम। क्यों? वो लोग तीसरे स्तर को कवर कर रहे थे। इसके अलावा कांकेर का कौन सा ब्लॉक है, चरामा शायद, वहां भी जबरदस्त तरीके से रिजल्ट आया। तो क्यों ऐसा? तो उसके लिए इसके यही जो ट्रेनिंग है पिछले साल अभी जो उनको दिए थे, तो यही इसी कमरे की बात है। नहीं सॉरी, 212 में हम लोग बैठे थे वहां SCRT में। तो वहां पे कांकेर के सर आए थे, बोले नहीं, दूसरे को बताएंगे तभी आपका लक्ष्य पूरा होगा। जब बोलेंगे ना, कहाँ है तेरा बंगला, कहाँ है 90%, कैसे आ गया 90%, तो अंदर तीर लगेगा। हाँ, क्या बोले? हाँ, डिंग, बिल्कुल डिंग, हाँ बोले दीजिए ना, आपको बोलेंगे डिंग, हाँ, तो अब तब आपके दिमाग में आएगा, अब तो मेरे लिए नहीं तेरे लिए करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर है जी। हो सकता है, लेकिन अवचेतन मन ये करता है कि जब वो चीज को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, दीवार में चिपकाना बहुत जरूरी है। फंडा क्या है देखिए, समझिएगा। घड़ी कैसे काम किया, पहले इस्तेमाल कर विश्वास करें, कैसे आपको याद हो गया? बार 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 आपने देखा, तो अपने लक्ष्य को आप बार बार कब देखेंगे, चिपकाए रहेंगे। कहीं घूम के आए, कहीं बाहर गए थे, फिर आगे देखेंगे, अरे यार मेरे तो ये लक्ष्य है। हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मोबाइल हम लोग देख के सामने रखते हैं, और कुछ एक व्हाट्सएप देखना है सोच के निकालते हैं, लेकिन देखते 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 वो आदमी तो बनाइए। देखिए, हम घर का नक्शा बनवाते हैं, एक अच्छा घर बन जाए उसके लिए क्या करते हैं कि नक्शा बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। लेकिन जिंदगी बेहतर हो जाए उसके लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? नहीं है। तो फिर जैसा तैसा अस्त व्यस्त जीवन बनेगा, राइट ना? तो हमको ब्लूप्रिंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ब्लूप्रिंट बनाइए, चिपकाइए कि अब 75 साल हो जाएंगे क्या होगा आपके साथ। ठीक है, वो जैसा आप सोचे रहेंगे उसके हिसाब से आपका काम होते जाएगा। ठीक है, मेंटल मूवी बनाइए, जैसे मूवी बनता है, कुछ फोटो को आप फोटोग्राफ्स लेकर आप उसको वीडियो बनाकर उसको आप बार बार देख सकते हैं। सेंस यही है कि बार बार देखेंगे तो आपके अवचेतन मन में फिट हो जाता है। ताकत किसमें है? अवचेतन मन में है, इसलिए वो ताकत आपसे वो काम कराता है। लास्ट हमारा टेक्निक है उसको बोलते हैं धन्यवाद डायरी। धन्यवाद डायरी बोलते हैं इस दुनिया के हर चीज के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग उसके लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उसके लिए खुश नहीं होते हैं जो हमारे पास है। आपके पास 2 आंखें हैं,
उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बहुत लोग पास वो 2 आंखें नहीं होंगी। रोज कहते हैं, इसमें ये कहां से उठाया, इसको मैं जादूगर के साथ हमने अटेंड किया था। इसमें कहा गया था कि आप धन्यवाद डायरी में डेली का आपको क्या करना है, 5 या 10 धन्यवाद सेंटेंस लिखना होता है। उसके भाषा कुछ और है, लेकिन सेंटेंस में लिखना था धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आज मैंने ये सेशन अटेंड किया, मुझसे इस सेशन में ये सीखने को मिला, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, आज मैं इसको धन्यवाद दे सकता हूँ, इसके माध्यम से मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पर मेरे को हेल्प मिला, इसको भी धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर धन्यवाद डायरी में लिखना है। ठीक है, तो सोच लीजिए कि आप एक खास हैं, पहले से मान के चल रहे हैं, बिल्कुल खास है, और आपके भीतर एक महामानव छिपा हुआ है, और चेतन मन उसकी एक कमांड आपको देना होगा। आपके हर इंसान के भीतर महामानव छिपा है, आपने आपको पहचानना पड़ेगा। आपकी में भीतर असीमित क्षमता है, असीमित मतलब आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा, बस ये कि आपको बहुत बड़ा सोचना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, प्लानिंग करना होगा, आप कर सकते हैं। मेरे साथ सब लोग दोहराएंगे, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। चलिए, तो इस प्रकार आपके भीतर एक महामानव है, और इस सेशन को आपने अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।